बहुत पुराने जमाने की बात है, जब घड़ियां कम हुआ करती थीं और लोग वक्त से ज्यादा किस्मत पर यकीन रखते थे। जब किसी की एक दुआ किसी की पूरी जिंदगी बदल दिया करती थी। रेगिस्तान और हरियाली के दरमियान बसा एक छोटा सा कस्बा था, नूराबाद। मिट्टी की गलियां, कच्चे मकान, लकड़ी के दरवाजे और शाम ढलते ही मस्जिद से उठती अजान की आवाज, यही नूराबाद की पहचान थी। इसी कस्बे में रहती थी एक लड़की, ज़ैनब। ज़ैनब न किसी अमीर घर की थी, न किसी बड़े खानदान की। उसकी दौलत थी, उसका सब्र, उसकी पाकीज़गी और उसकी दुआ। उम्र मुश्किल से 17 बरस। आंखों में ठहराव, चेहरे पर मासूमियत और दिल में ऐसा दर्द जो वो कभी जुबान पर नहीं लाई। उसके अब्बा हकीम यूसुफ कस्बे के मशहूर हकीम थे। लोग दूर दूर से दवा लेने आते, मगर खुद हकीम यूसुफ की जिंदगी में सुकून की दवा खत्म हो चुकी थी। ज़ैनब की अम्मी बरसों पहले इंतकाल कर चुकी थीं। घर में अब सिर्फ बाप और बेटी थे। ज़ैनब सुबह उठती, अब्बा के लिए पानी गर्म करती, दवाइयां पीसती, घर संभालती और फिर एक कोने में बैठकर अल्लाह से बातें करती। उसकी जिंदगी सादगी से भरी थी, मगर किस्मत ने उसके हिस्से में बहुत बड़े इम्तिहान लिख रखे थे। नूराबाद का सबसे ताकतवर आदमी था मलिक कासिम। बड़े खेत, ऊंची हवेली, सैकड़ों नौकर, मगर दिल पत्थर से भी सख्त। जिस दिन उसकी नजर ज़ैनब पर पड़ी, उसी दिन ज़ैनब की जिंदगी का सुकून छिन गया। उसने रिश्ता भेजा, सोना, चांदी, जमीन सब देने को तैयार था। हकीम यूसुफ ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मेरी बेटी कोई सौदा नहीं है। मलिक कासिम मुस्कुराया, मगर वो मुस्कान जहर से भरी थी। कुछ ही दिनों बाद हकीम यूसुफ पर झूठे इल्जाम लगाए गए। कहा गया कि उसकी दवाइयों से लोग मर रहे हैं। एक रात ज़ैनब ने देखा, सिपाही उसके अब्बा को जंजीरों में जकड़कर ले जा रहे हैं। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मगर किसी ने नहीं सुना। कुछ ही हफ्तों में जेल की तन्हाई में हकीम यूसुफ की मौत हो गई। ज़ैनब की दुनिया उजड़ गई। अब वो बिल्कुल अकेली थी, न मां, न बाप, न कोई सहारा। मलिक कासिम फिर आया। इस बार आवाज में मिठास थी, मगर इरादों में जुल्म। उसने कहा, अब भी वक्त है ज़ैनब, मेरी बन जाओ, वरना ये कस्बा तुम्हें जीने नहीं देगा। ज़ैनब ने सिर झुका लिया, मगर हामी नहीं भरी। उस रात वो देर तक जागती रही, आंसू सजदे में गिरते रहे। उसने कहा, या अल्लाह, अगर मेरी इज्जत इस दुनिया में बच नहीं सकती तो मुझे अपने पास बुला ले, मगर मुझे गुनाह से बचा ले। अगले दिन ज़ैनब को जबरदस्ती मलिक कासिम की हवेली ले जाया गया। हवेली बड़ी थी, मगर हवा भारी थी। दीवारों में दबी हुई चीखें थीं। उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। दरवाजा बाहर से बंद था। ज़ैनब रोई नहीं, वो चीखी नहीं, वो किबले की तरफ बैठ गई। होंठ हिलते रहे, आंखों से आंसू गिरते रहे। उसने आखिरी बार कहा, या रब, अगर ये मेरी आखिरी दुआ है तो इसे कबूल फरमा ले। रात गहरी होती गई। हवेली में जश्न की तैयारियां थीं और उसी रात ज़ैनब की सांसें थम गईं। सुबह दरवाजा खोला गया। ज़ैनब जमीन पर सजीदा हालत में पड़ी थी, मुंह किबले की तरफ, चेहरे पर अजीब सा सुकून। डॉक्टर बुलाए गए। उन्होंने कहा, दिल ने काम करना बंद कर दिया। ज़ैनब को दफनाया गया। पूरा नूराबाद रो रहा था और कई लोग शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। ज़ैनब के बाद नूराबाद पहले जैसा नहीं रहा। उसकी कब्र के पास से गुजरते हुए लोग रुक जाते, बिना दुआ किए आगे नहीं बढ़ते। मलिक कासिम की हवेली वीरान हो गई। ख्वाबों में ज़ैनब आती और कहती, अब देर हो चुकी है। कुछ ही दिनों में मलिक कासिम की लाश उसी कमरे में मिली जहां ज़ैनब को बंद किया गया था। चेहरा स्याह, आंखें खुली की खुली। एक साल बाद एक बूढ़ा मुसाफिर नूराबाद आया।
वो ज़ैनब की कब्र पर देर तक खड़ा रहा, फिर फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, मैं ज़ैनब का मंगेतर था, रोजगार के लिए बाहर गया था, लौटा तो सब खत्म हो चुका था। उस रात उसने ख्वाब में ज़ैनब को देखा। वो रोशनी में खड़ी थी, मुस्कुराकर कह रही थी, अफसोस मत करो, अल्लाह का फैसला सही वक्त पर हुआ। सुबह वो मुसाफिर चला गया, फिर कभी नहीं लौटा। आज भी नूराबाद में जब अजान होती है तो बुजुर्ग कहते हैं, दुआ को हल्का मत समझो, क्योंकि जब वो आसमान तक पहुंचती है तब इंसानों के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। एक लड़की की आखिरी दुआ पर देर हो चुकी थी, मगर वही देर इंसाफ बन गई।